बात करते करते जो है मायूस हो गए। नजदीक से दिखाना चाहूंगा चेहरा। मगर आजकल ऑनलाइन की वजह से लोगों का, बच्चों का चयन बदल चुका है। वो ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, ना कि बाजारों में आना पसंद करते हैं। जो बर्तनों का काम करता है वो ऑनलाइन मोबाइल खरीद रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे व्यापारी भाइयों से सुधार किया जाए कि सबसे पहले अपने घर से सुधार कर। ऑनलाइन बाजार में काम नहीं है बिल्कुल भी है, मार्केट बहुत डाउन है। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो है रात के जो है लगभग 10 बज रहे हैं और धनतेरस का समय। इतनी बड़ी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है, ग्राहक नहीं है। हालांकि मेरा मोटो ये भी नहीं है कि मैं दिखाऊं कि जो ग्राहक नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है, कोई खरीदारी लोगों ने नहीं की है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हाल फिलहाल जो 10 बजे का दिखाई दे रहा है शहीदगंज के बाजार में जो है, और इतनी बड़ी दुकान, बर्तनों की खरीदारी की जाती है आज के समय पर, सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। लेकिन इतना सामान लगाने के बाद में बजाय यहाँ पे ग्राहक नजर नहीं जा रहे थे तो दिखाई दिया भैया ने बहुत बड़ी दुकान लगाई हुई है, यहाँ पर ग्राहक नहीं है। आज का दिन इनका कैसा रहा है, कैसा इन्होंने जो है दुकानदारी की है, और लोगों के लिए दीपावली पे क्या विशेष रखा है इन्होंने, क्या कुछ छूट की है, ऑनलाइन के बिजनेस को कैसे देखते हैं, लोगों को जो है ऑनलाइन पे ज्यादा जा रहे हैं या ऑफलाइन भी इनके पास आके जो है खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब नाम बताइएगा और फिर बात करेंगे आगे की। नाम सचिन बंसल। बंसल जी कैसे हैं? बढ़िया है जी। धनतेरस कैसा रहा? धनतेरस में जो बात थी वो नहीं है। कौन 50% सी बात नहीं है बाजार में काम नहीं है बिल्कुल भी है, मार्केट बहुत डाउन है। यार? मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है दुकानदार ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हो नेगेटिव बातें बोलते हैं। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? धनतेरस में जो माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है, आपको बरसी होगी, आज बहुत कृपा बरसी होगी आपकी। नहीं, कृपा तो है, प्रभु की कृपा फुल है। लेकिन मार्केट में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है मार्केट में। 10 बजे का टाइम है, ये हो रहा है, लेकिन बाजार में बिल्कुल खाली पड़ा है। बंसल जी अगर हम बात करें अब से 10 साल पहले जाइएगा, 15 साल पहले जाइएगा, 15 साल जो खरीदारी होती थी उस समय ऑनलाइन तो नहीं था। जो घर से ग्राहक निकलता था उस समय के में और आज के समय में क्या फर्क आया है? उस समय में आज के समय में ये फर्क है कि उस टाइम जो है 1 महीने पहले से दिवाली की रौनक आती थी, कि लगता था कि दीपावली आ रही है, कि काम ऐसे होते थे कि टाइम में फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से मार्केट में बिल्कुल भी रुझान मार्केट में कस्टमर का है ही नहीं। अच्छा, कारण क्या मानते हैं? क्या आपका सामान महंगा हो गया है? क्या ग्राहक बिस्तर पे लेटा लेटा खरीदारी करने में जो है अब ज्यादा अच्छा समझता है, बाजार नहीं आना चाह रहा? बाजार की जो रौनक होती थी, जो रोशनी होती थी, बाजार में 1000 सामान मिल जाते थे, बड़े बड़े छोटे छोटे सामान मिल जाते और कम मार्जिन में मिल जाते और रिलेशनशिप भी बन जाती थी। ग्राहक चाहता क्या है? ग्राहक का रुझान ये हो गया है कि वो जो है चाहता है कि मैं घर बैठे ही अपना सामान ले लूँ, मार्केट में नहीं आना चाहता हूँ। अब और दूसरी वजह ये है कि क्या कहें जो है, देखिए मैं इस बात को जो है बिल्कुल भी शो नहीं करना चाह रहा कि जो है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो है बात करते करते जो है मायूस हो गए। नजदीक से दिखाना चाहूंगा चेहरा। बिल्कुल इस बात, मतलब ये देखो लाखों करोड़ों रुपए का सामान इन्होंने लगाया है, मेन मार्केट में आप बैठे हुए हैं, लेकिन जो है गला रूंध गया बात कहते कहते। बात जारी रखिएगा, समय बदलेगा, ग्राहक पे लौटेगा। 10 साल पहले जो रौनक होती थी, काम होता था, लेकिन अब वो काम हर साल 25% 50% डाउन जा रहा है मार्केट। जो पहले मार्केट में काम होता था उस हिसाब से कोई काम नहीं है। और जो अब लगता है कि व्यापारी की हालत ऐसी हो गई है कि वो लगता है कि वो अपना काम धंधा बंद करके घर बैठ जाए। ऑनलाइन ने ऐसा कर दिया है कि व्यापारी की स्थिति इतनी खराब गंदी कर दी हो गई है कि वो लगता है कि इससे बढ़िया तो वो काम करे ना। चलिए एक बात मैं आपसे जो है कहना चाहूँगा, जब जो है हमारा देश बदल रहा है, जब हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आविष्कार जो है आवश्यकताओं से पैदा होता है। हम ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हम जो है ऑनलाइन कर रहे हैं। कहने के परिवार से आप भी जुड़े रहते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं नई चीज़ों को? जो है ऐसा क्यों मानते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया? नई चीज़ें आ रही है, नई ट्रेड है, वैसा बिल्कुल अपडेट तो होना ही पड़ेगा ना। कमी कहाँ से आ रही है? बाजार इतना मायूस क्यों है इस त्योहार पे, जब धनतेरस का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, और जबरदस्त खरीदारी होती है? बर्तनों की तो बहुत ज्यादा, सोना चांदी और बर्तन तो बहुत ज्यादा खरीदारी होती है। कमी कहाँ आ रही है? चूक क्या हो रही है? चूक यही हो रही है कि जो है कस्टमर का रुझान जो है ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वो महंगाई मार्केट में ऑनलाइन तो सस्ता माल है, वैरायटी ज़्यादा है। वो ये नहीं देखते कि वहाँ पे ऑनलाइन में क्या चीज़ मिली है क्या नहीं मिली है।
आप कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं क्वालिटी मेंटेन नहीं है। कोई एक चीज़ आप जैसे कोई आइटम देख लो, डिनर सेट देख लो, ऑनलाइन में आपको साइज छोटा मिलेगा। वो कहते हैं कि वहाँ पे 1200 रुपये का मिला है, लेकिन अपने यहाँ वो 1500 रुपये का है, लेकिन साइज बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो वही भी उसका सचिन जी, एक बात आ रही है जबरदस्त यहाँ पे जो है, एक बहुत बड़ी बात आ रही है, जिस तरह से जो है वो ऑफर निकालते हैं, जिस तरह से जो है ऑनलाइन या जो है सोशल मीडिया का लाभ वो लेते हैं, आप जैसे दुकानदार भी जो है क्या ऑफर नहीं निकाल सकते? क्या सोशल मीडिया पर अपना ऐड नहीं कर सकते? एक बार आइएगा हमारी दुकान पे, इस तरह का ऑफर हमारा निकला हुआ है, या हम ये सुविधा दे सकते हैं, या हमारे पास इतनी वैरायटीज है। सोशल मीडिया से तो ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, हम लोग भी सोशल मीडिया पे आके उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या अच्छे काम के लिए? क्योंकि वहां से तो बहुत कुछ हो जाता है। जब हम लोगों को पता क्या, मेरे को भी नहीं पता सहारनपुर में रहते हुए कि सचिन नाम का कोई दुकानदार यहाँ पे इतने बड़े सामान लगा के बैठा है। जब हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे क्या? सोशल मीडिया की बात आप जैसे कर रहे हैं कि हम भी ऑफ़र निकालते हैं, लेकिन ऑफ़र का वो बेनिफिट वो लगता है कि उसके बाद फिर मोबाइल खोल के खड़ा हो जाता है वो ऑफ़र का। वो कहता है कि अभी आपका महंगा है। अब वो ये नहीं देखता कि ऑनलाइन में क्या चीज़ आपको कैसी चीज़ मिली है, किस रेट में मिली है, कौन सी कैसी क्वालिटी मिली है, वो ये नहीं देख पा रहा है। क्या लगता है कि आपका मार्जिन ज्यादा है? मार्जिन ज़्यादा नहीं है, और जो आप दोनों से कंपटीशन करेंगे तो मार्केट में आपको कम रेट पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलेगी। दोस्त, संदेश क्या देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को कि जाए बाजार की रौनक बढ़ाए, बाजार की ओर लौटे? हजारों करोड़ रुपए का जाए दुकानदार, एक दुकानदार जाए सामान लगा के बैठा है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए ऐसे पर्व पर जाए, क्योंकि घर परिवार सबका चलना है, समाज एक दूसरे का सहयोग का नाम होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को? यह इतने बड़ी दुकान लगाने के बाद, इतना बड़ा सामान लगाने के बाद, ग्राहक का इंतजार आप कर रहे हैं, 10 बजे जो है ऐसा लग रहा है सन्नाटा छाया हुआ सैयदगंज में, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो भी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, वो वहाँ से करना बंद करें, और जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसकी भी जो है गवर्नमेंट को हानि है। ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही हानि है, उन्हें भी हानि है। व्यापार हमने इतना करोड़ों रुपये लगा रखा है दुकान में, उसके बाद भी हमें उसकी रिकवरी नहीं मिल रही है। हम ये चाहते हैं कि जिससे कि जो है बाजार में रौनक बढ़े। हम चंदा देते हैं, सुविधा देते हैं हर एक आदमी को, एक्टिविटी में आप ये कहने के जो उस समय सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं, उसके बाद भी जो है हमें वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में जो है सचिन बंसल जी जो है, और सैयद बाजारगंज में जो है इनकी बड़ी दुकान है। बड़ी दुकान के बाद में जो है जिससे कि मायूसी इनके अंदर से, और भावुक भी हो गए थे इस चीज को लेके। जो है आज इतना बड़ा पर्व है, इतना सारा सामान इन्होंने लगाया हुआ है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा जो है इस त्योहार पे बरसनी चाहिए थी। दुकानदारों के साथ मुझे कहीं ना कहीं कोई वजह आन खड़ी हुई है, जिसको इन्होंने बहुत बाखूबी बताया, संदेश भी देने का कार्य किया है। चलेंगे अगले दुकानदार से बात करेंगे, क्योंकि जहाँ जो है धनतेरस का समय है, सहारनपुर के मुख्य मार्केट में हम जो है हाल फिलहाल में अनुज प्रताप चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। अगले दुकानदार क्या कह रहे हैं, कैसा उनका जो है धनतेरस रहे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है और रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। अभी हम नेहरू मार्केट में आ चुके हैं। सहारनपुर की जो है मुख्य मार्केट मानी जाती है। घंटाघर से जब हम अंदर जाते हैं बाजार को, ये पहली मार्केट मानी जाती है, इसका नाम जो है नेहरू मार्केट है। नेहरू मार्केट में ये दुकान जो लगी है, ये इसमें जो है लड़ियाँ रखी है, इन्होंने सजावटी सामान रखा है, और तमाम तरह की जो है यहाँ पे सजावट, जो घरों में सजावट होती है उस तरह का सामान रखा है। आज धनतेरस पे किस तरह की दुकानदारी इनकी रही है, ग्राहकों की पहली पसंद क्या बनी है, किस आइटम को पसंद किया गया है, और दुकानदारी की अगर हम बात करें, दुकानदारी में जो है धनतेरस पे जो उनकी उम्मीदें थी माँ लक्ष्मी की कृपा को लेके, क्या माँ लक्ष्मी की वो कृपा बरस पाई है इस त्योहार पर, जिसको धनतेरस बोलते हैं, खुशियों का त्योहार बोलते हैं, प्रकाश का त्योहार बोलते हैं, या ऑनलाइन का भेंट चढ़ गया है बाजार या ये त्योहार? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है दुकानदार ओनर जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम है और मैं यहाँ नेहरू मार्केट में एक व्यापारी हूँ जो दिवाली पे ये बंधनवार का काम करता हूँ। मगर आजकल ऑनलाइन की वजह से लोगों का, बच्चों का चयन बदल चुका है। वो ज़्यादातर खरीदारी ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, ना कि बाज़ारों में आना पसंद करते हैं। भीड़ की वजह से वो सब चाहते हैं कि हम आराम से घर बैठे खरीदारी कर लें। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? अभी हम बात करें लगभग 5 साल 10 साल पहले अगर हम जाएं, जब ऑनलाइन नहीं होता था, उस जमाने नहीं होता, मोबाइल पर जो खरीदारी नहीं होती थी, तो उस समय में और आज के समय में कितना फ़र्क पड़ा है? ऑफलाइन गुम कहाँ हो रहा है बाजार? उस टाइम के अंदर सब लोग बाजार में आना पसंद करते थे। कोई कुछ चीज खरीदता था, कोई मिठाई खरीदने आया, कोई सामान खरीदने आया, कुछ चलते चलते हमसे पूछ गया
और अब सब चाहते हैं कि सारा का सारा काम ऑनलाइन हो जाए, घर से कुछ ना देखना पड़े। मिठाई का डब्बा 1 किलो का है चाहे 800 ग्राम का, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मगर मिठाई होनी चाहिए। इसी तरह तोरन कैसी हो, कोई सजाने की चीज कैसी हो, बस घर बैठे उन्हें मिल जानी चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज है। दुकानदार भैया कभी कभी ग्राहक बनता है, 99% वो भी ग्राहक होता है, 1% अपनी दुकान से सामान ले जाकर घर में इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप लोग ऑनलाइन नहीं करते होंगे जब आपको जरूरत होती होगी? हम लोग बड़ा ऑनलाइन सवाल है आपका। हम ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। कारण क्या है कि परिवार में होती नहीं है ऑनलाइन। परिवार में जो बच्चे बाहर चले गए पढ़ने वाले वो ऑनलाइन करते हैं, मगर हम लोग कहते हैं भाई यहीं से लेके जाओ, देख के लेके जाओ, उससे आपको पता लगेगा आपने क्या चीज देखी और क्या खरीदा। ऐसे ही कोई भी चीज हुई आपने देखी कि उसके अंदर थोड़ा सामान है या ज्यादा, ये बात आपको तब पता लगी जब उसे आप हाथ लगाएंगे। पिछले साल में देखा जाए, जो पिछले साल में मार्केट रही है धनतेरस पे, इस बार की मार्केट पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितने दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है? पिछले सालों से बाजार घटते जा रहे हैं, काम में बदलाव आ रहा है, बाजार बड़े हो गए हैं, काम बट गया है। काम तो बढ़ रहा है मगर बाजार बट गया है, तो इससे हमें लगता है कि काम कम हो गया है। ऐसे तो कोई वजह नहीं है कि जब मार्जिन बढ़ा दिया दुकानदारों ने, ऑनलाइन पे ऑफर ज्यादा मिल जाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाते हैं, वैरायटीज ज्यादा मिल जाते हैं। क्वालिटी की बात नहीं करूंगा मैं, क्वालिटी में हो सकता है 90 92 या 21 19 का फर्क पड़ जाए। बात हो रही है कि जो है लोग जा रहे हैं ऑफलाइन से बाहर निकल रहे हैं, ऑनलाइन को जा रहे हैं। क्या मार्जिन का बड़ा फर्क पड़ा हुआ है, ऑफर का बड़ा फर्क पड़ जाता है? हो सकता है ये भी एक कारण हो, मगर इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफर बड़ी कंपनियां लेती हैं तो वो ऑफर भी देती हैं और बाजार के अंदर हम लोगों तक ऑफर नहीं पहुंच पाते और हम ऑफर नहीं दे पाते। ये हो सकता है एक कारण है। एक वो बड़ी बात हो रही है मुझे यहाँ पे भी आ रही है कि जब सोशल मीडिया का जमाना है और वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑफर दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया हम सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब तमाम चीजें, हम फेसबुक हम चीज इस्तेमाल करते हैं, क्या अपने प्रोडक्ट का जो हम एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे नहीं कर पाएंगे या कर पाते, ऑफर नहीं लोगों को बता पाते? हम भी तो कर सकते हैं उस चीज को। हम सारा कुछ कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ जो आजकल क्या होता है कि हमें वो माल उसके घर तक पहुंचाना है, वो मुश्किल हो जाता है। कस्टमर यहाँ आएगा, 4 चीजें देखता है, शायद 2 चीजें ले जाए, उस टाइम में उसे एक ही चीज चाहिए होती है। संदेश क्या देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को जो है ऑफलाइन ऑनलाइन को लेके? अभी तो दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन वो उनकी अपनी मर्जी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। शुभकामनाएं रहेंगी भैया, ये दिल की बात दिल में रख रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे। बाबूजी जुड़े हैं, बाबूजी क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अब तो लोग बाग जो फोन से खरीदारी कर रहे हैं। हाँ नहीं, खरीदारी करें पर मार्केट का अपना क्रेज है। हाँ। फोन पे तो वो है जो आपने मंगा लिया वही चीज आएगी। हाँ। उसको जो चीज बढ़िया चाहिए। कितना फर्क पड़ा है बाजार पे? भाई 10 to 20% का है, ज्यादा 20% ज्यादा ही फर्क ज्यादा नहीं है। नहीं। लोगों को अभी जो विश्वास जमा बाजार से बढ़िया बाजार कुछ से नहीं है। ना बाजार से बढ़िया कुछ ना, नहीं है। बाजार से- संदेश क्या देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? दीपावली का उत्सव है और दिवाली साथ के में लिए जी। सबको शुभकामनाएं, पूरे भारत की अपना नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और सारे सहारनपुर वासियों की तरफ से। और ये सब अच्छी तरह मनाया जाए और सब अपना खुशी से मनाएं सारा त्योहार। और इसके लिए तो देखो बाजारों में आएंगे तो सब व्यापार भी चलेगा, सबका चलेगा। एक हमारे साथ में जो है भाई जुड़ चुके हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी भैया, नहीं हुआ नहीं है, आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, बाजार तक पहुंचे आप, जो क्या कहना चाहेंगे आज के त्योहार पे? जब धनतेरस का त्योहार है, लोग बाग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, आप खुद बाजार में चल के आए हैं, दुकान पे आए हैं, कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाजार पे आए मार्केट में या आते ही आना चाहिए और देख के ही सामान पता लगता है कि क्या चीज है। ऑनलाइन में तो पता नहीं लगता। लेकिन जो ट्रेड बदला है उस ट्रेड का जो है कहीं ना कहीं जो है बाजार पे फर्क पड़ा है ना? देखो हर चीज का फर्क ही है, 10-20% पड़ा है, ज्यादा तो नहीं पड़ा। ज्यादा नहीं पड़ा है हमारे शहरों में तो कम पड़ा है, जी। लोगों में जो है एनसीआर सिटीज में ज्यादा पड़ चुका लोगों है। में अभी भी ये है, कि जो है बाजार की तरफ आना चाहिए। संदेश क्या देना चाहेंगे इस दीपावली के मौके पर? इस दीपावली के मौके पे यही कहना चाहेंगे, सबको दिवाली विश करना चाहेंगे, धनतेरस की शुभकामनाएं। बाकी मतलब मार्केट में आओ, आके सब व्यापारी भाइयों से सब सामान लो। बांटने का हाँ, समय है, बिल्कुल, खुशियां बिल्कुल, बांटने की। बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली का मौका है और धनतेरस का आज दिन है, बाजार में रौनक नहीं है। रौनक कैसे लौटेगी बाजार में, आखिर वजह क्या है? रौनक कम हुई है, रोशनी के त्यौहार पे जो है अंधेरा बाजारों में क्यों हो गया है? दिन ढलते 10 साढ़े 10 का समय अभी हुआ है, लेकिन बात करें
बाजार से ग्राहक नहीं है। एक पुराने समय में देखा जाए तो जो लंबे समय तक जो ग्राहक रहते थे, तमाम लोगों की हमने बातचीत की है, बाजार के जो ग्राहकों से बात की है, बाजार के जो दुकानदारों से हमने कुछ चुनिंदा दुकानदारों से बात की है। लेकिन अब बात करेंगे शहीदगंज बाजार के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल से। आखिर बाजार पर किसका ग्रहण लगा है, रौनक गायब कहाँ हो गई है? अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो अनुज जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे व्यापारियों के बारे में जो हमेशा से आवाज़ उठाने का काम किया है और प्रकाश डालने का काम किया है कि जिस प्रकार हमारे व्यापारियों का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके मध्यम होता जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। प्रकाश की आप बात कर रहे हैं, मीडिया के पर्सन होने के नाते कहने के हम आपकी बातों में, आप खुद भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन प्रकाश पर्व पर है आज। प्रकाश रोशनी का त्योहार है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। व्यापारियों पे विशेष भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष होती है, लेकिन बाजार पे ग्रहण आखिर क्यों लगा है, रौनक पे ग्रहण क्यों लग गया है? इसके विभिन्न कारण हैं अनुज जी। जैसे बहुत समय से ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है और विदेशी फंडिंग भी ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज़्यादा है, हमारे व्यापारियों को फंडिंग भी कम है। दूसरी चीज़, लोगों का रुझान ऑनलाइन की तरफ इसलिए बढ़ता जा रहा है कि उनको बहुत इजी गोइंग लगता है। माल मंगाया, उसे रिटर्न करने की पॉलिसी उनकी व्यापारियों से ज़्यादा बेहतर है और इस वजह से पूरे 40% मार्केट को, मेरे हिसाब से 40% मार्केट को ऑनलाइन खाता जा रहा है। क्या अपडेट नहीं कर पा रहे बाजार अपना आप को? जैसा समय है, बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है, चेंजिंग का समय है, बाजार अपना आपको बदलाव नहीं कर पा रहा, अपडेट नहीं कर पा रहा। देखिए बाजार क्या है, चूक क्या है? देखिए, चूक ये है कि सबसे पहले तो आप देखिए जीएसटी आया, फिर नोटबंदी आई, फिर उसके बाद कोविड आया। बिजनेसमैन की बिल्कुल कमर टूट गई इन 3-4 साल में। उसके बाद वो अपडेट करने के लिए भी पैसा फंड कहाँ से लाए? ठीक है। और दूसरी बात, ये चौथी मार जो ऑनलाइन की मार है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाजार प्रभावित हो रहे हैं और मैं नहीं मानता कोई भी ऑनलाइन बिजनेस इस टाइम प्रॉफिट में है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब लॉसेस में है। ये सिर्फ एक कैश बर्न पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। ये अपना पैसा जलाते हैं, पब्लिक को ज्यादा डिस्काउंटेड पे माल देते हैं और उससे दुकानों का माल बिकना कम हो जाता है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना और कैश बर्न कर करके बेचना। 1400 करोड़ की कंपनी घाटे में, 400 करोड़ की कंपनी घाटे में, फिर उसके बाद वो कंपनियां रातों रात ठप हो जाती हैं, फिर नई कंपनी ऑनलाइन उजागर हो जाती है। इतनी क्षमता हमारे व्यापारी में नहीं है जो 2 करोड़ तक का माल अपनी दुकान में भरता है, फिर उसके बाद इंतजार करता है कि ग्राहक आएगा उसे लेगा, फिर उसका एंड है 30-40% माल आउटडेटेड भी हो जाता है जो अगले साल नहीं बिकने वाला है, वो उसे कहाँ ले जाके बेचेगा? उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो अपडेट कहाँ तक करेगा अपने आप को? अभी मैं बात करूँ जो 3-4 व्यापारियों से मिला हूँ और जो प्रकाश का पर्व, फिर मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी इसमें जब बर्तन खरीदते हैं, धनतेरस के लोग जो गोल्ड खरीदते हैं, हालांकि जो गोल्ड की दुकान तो जल्दी बंद हो जाती है। और मैं बात कर रहा था कि जो बर्तनों की दुकान पे मैं गया, आपके बाजार में ही है, दुकान पे ग्राहक नहीं थे। मैं गया हूँ सजावट वाली दुकान पे, सबने अपनी वही पीड़ा रखी है, लेकिन एक ने को बोला मन रखने के लिए कि जय भाई साहब नहीं ठीक है, सब ठीक है, उन्होंने मन रखने के लिए बोला। हो सकता है वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हो, लेकिन बाजार की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा से कम नहीं है। 10 बजे बाजार अधिकतर जो है ग्राहक नहीं है, दुकानें बंद हो गई है लगभग। बात करें लंबे समय तक जो है, तो जो एक निकल के आना चाहिए था धनतेरस के समय पर, अगर हम बात करें बाजार में ग्राहक जो निकलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। आज से 5-6 साल पहले बाजारों की स्थिति ये थी कि दुकानदार रात के 2-2 बजे तक भी दुकान नहीं बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईद हमारी करीबन ऐसे जाती थी कि कहीं पूरे सुबह के 6-7 बजे तक परचेजिंग होती थी ईद की, जो आज की तारीख में 13-12 बजे अब दुकानदार शटर डाउन कर देता है। ग्राहक को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो वो माल खरीद रहा है ऑनलाइन, वो एक तो क्वालिटी वाइज बिल्कुल जीरो है, सिर्फ वो दिखावे का प्रोडक्ट है, यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, उनका कंपटीशन इन दुकानदारों के माल से नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन में इसलिए आ रहे हैं कि आदमी को इजी गोइंग मिल जाता है। वो जब घर आ जाता है उसमें से 50% लोग वापस भी करने की कोशिश करते हैं उस माल को, रिप्लेसमेंट गारंटी भी है उनके यहाँ। फिर उसके बाद बड़े बड़े ऑफर्स लगा के वो अपने माल बेचते हैं। जो उनका डंप वाला माल है वो ऑफर्स की वजह से ओरिजिनल माल को भी इफेक्ट करता है, वो भी बिकता है। दुकानदार के पास क्षमता आने के लिए ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रभावित इसलिए कर रहा है कि दुकानदार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 2 करोड़ का माल भी लाए, उसके साथ ऑफर्स भी लगाए। उसका मार्जिन ऑफ मनी 10 से 12% वैसे ही रहता है, उसमें भी 50%, 30%, किसी के बाद 20% बिजनेस के अकॉर्डिंगली इफेक्ट, यानी वो डंप होता है माल हर साल। उसे क्या नाम एंड मानता है दुकानदार, वो एंड
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है निकालने का। नहीं तो क्या लगता है लंबे समय तक चलेगा गारंटी? जब तक सरकारों को, और मैं तो सबसे पहले कहूंगा व्यापारी ही व्यापारी का दुश्मन हो रहा है। जी। जो व्यापारी मोबाइल का काम करता है वो बर्तन किसी ऑनलाइन खरीद रहा है। जो ऑनलाइन, दो सवाल पूछा ये जी, जी। भाई तुम्हारा परिवार नहीं खरीदता क्या ऑनलाइन? जो ऑनलाइन बर्तनों का काम करता है वो ऑनलाइन मोबाइल खरीद रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे व्यापारी भाइयों से सुधार किया जाए कि सबसे पहले अपने घर से सुधार करें, ऑनलाइन को बंद करें, ऑनलाइन की व्यवस्था को बहिष्कार करें और अपने व्यापारी भाई का ध्यान रखते हुए व्यापारी भाई सबसे पहले दूसरे व्यापारी भाई से माल लेने की इच्छा रखें, ऑनलाइन से माल ना खरीदें। फिर उसके बाद जनता को ये कहने को इच्छुक होता है, गांधी जी ने कहा ना पहले मैं अपने घर से शुरुआत करके देख लूं तभी तो मैं लागू करूंगा कि दूसरा मानता नहीं मानता। तो पहले आप अपनी पीड़ा को खुद समझें और ऑनलाइन के बिजनेस को बहिष्कार करें। बाजार के नेता हैं आप, जी। बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़े ओहदे पे आप बैठे हुए हैं, बड़ा लोगों का आपके प्रति जो समर्थन है, बाजार शहीदगंज बड़ा बाजार माना जाता है, उसके आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, उसके आप जो है प्रधान है, रौनक लौटेगी बाजार में, क्या उम्मीद ऐसी रखते जी हैं? बिल्कुल लौटेगी। अगर हर व्यापारी इच्छा शक्ति जाहिर कर ले, मैं कह रहा हूँ पूरे मार्केट में फर्क आ जाएगा। सिर्फ व्यापारी ये ठान ले कि मेरे को अपने ही व्यापारी भाई से सामान लेना। देखिए ऑनलाइन को हम इसलिए नहीं रोक सकते, सरकारें इसलिए नहीं रोक सकती, सरकार को बहुत मोटी कमाई होती है ऑनलाइन से। टैक्स पेड हो जाते हैं, सबसे बड़े टैक्स पेयर इस टाइम आपको ऑनलाइन ध्यान होगा कि जब उसे फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को कि दुकानदार खत्म हो रहा है या छोटा व्यापारी खत्म हो सर रहा है। आपको ध्यान होगा जब कोविड चल रहा था, महामारी बनी हुई थी, लेकिन सरकार की जब मजबूरी बन गई थी, जब उसने शराब को, जो शटर बंद पड़े हुए थे, स्कूल बनते, मंदिर बनते, खुल गए, तो जैसे शटर शराब के बहुत बड़ा रेवेन्यू जी जी सारा रेवेन्यू का खेल है। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकारी काम कैसे करेगी? लेकिन सरकार नीतियों में बदलाव मतलब हाथ पे हाथ नहीं बैठ रहे, सुधार खुद से करना पे कहना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मुझे अभिनव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जैसे सुधार खुद से होगा और ग्रहण ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, रौनक वापसी लौटेगी। दीपावली के पर्व पर आपने बात की है, संदेश दिया है, व्यापारियों को संदेश दिया है, शांतपुरवासियों को संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव अग्रवाल जी।